Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice close test for upcoming examination. तो close test की प्रैक्टिस करेंगे. पहले आप वीडियो को पॉज करके close test रीड कर लीजिए. दो पार्ट्स में. पहले इतना रीड कीजिए. इतना रीड करने के बाद आप इसको रीड करना. और फिर ब्लैंक्स अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. चलिए फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट कीजिए. The adverse dash of climate change. Second, low dash capacity. Third, through dash migration. Fourth, dash climate. And fifth, it is dash optional imperative resistant secondary. चलिए हम अटेम्प्ट करते हैं क्लोज टेस्ट. द एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो क्लाइमेट में चेंज आने की, मौसम में बदलाव आने के बुरे डैश है, एडवर्स डैश है. और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो एनवायरमेंट में जो डिग्रेडेशन है, वातावरण में खराबी आ रही है, उसके बुरे डैश. एडवर्स डैश effects, effects, renounce, practice. Adverse dash of climate change are increasingly, इसके देखो खराबे अगर हम देखेंगे, adverse dash of climate change and environmental degradation are increasingly driving human mobility the world over. तो जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं और वातावरण में, एनवायरनमेंट में जो खराबी आ रही है, इस वजह से ह्यूमन मोबिलिटी बढ़ रही है. मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है पूरी दुनिया में. ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे. सो दैट वर्ड्स क्या होगा? इफेक्ट्स, इफेक्ट्स, रिनाउंस या प्रैक्टिस. AFFECT इफेक्ट तो वर्ब होता है ना, वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें नाउन की ज़रूरत है. एडवर्स एडजेक्टिव है जिसके मॉडिफाई कर रहा है किसी नाउन को. और यहाँ पे अगर आप देखोगे आर लिखा हुआ है, तो मतलब एडवर्स के बाद जो हमें नाउन चाहिए वो प्लूरल फॉर्म में चाहिए. प्लूरल नाउन के साथ ही प्लूरल वर्ब आता है, तो प्रैक्टिस हट जाएगा. और रिनाउंस, वैसे भी रिनाउंस तो वर्ब है. रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप करना, तो ये भी आंसर नहीं होगा. या तो इफेक्ट्स या इफेक्ट्स. और इफेक्ट्स हो नहीं सकता क्योंकि ये वर्ब है, यहाँ पे हमें नाउन की ज़रूरत है, तो इफेक्ट्स. द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर. मतलब वातावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, मौसम में जो बदलाव आ रहा है, जो खराबी आ रही है, उस वजह से लोग एक दूसरे जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है. Particularly in countries with high exposure and low dash capacity. ये खासकर उन देशों में हो रहा है जहाँ ज़्यादा एक्सपोजर है, मतलब जहाँ वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, क्लाइमेट में चेंज होने से वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ ज़्यादा एक्सपोजर है और लो डैश कैपेसिटी है और कम डैश कैपेसिटी है. अडेप्टिव, इफेक्टिव, अडॉप्टिव, मिनिमम. लो डैश कैपेसिटी, लो और मिनिमम तो वैसे नहीं होगा, तो ये नहीं होगा. लो इफेक्टिव कैपेसिटी, अडेप्टिव, अडॉप्टिव. अडॉप्ट थोड़ी किया जा रहा है, कैपेसिटी को अपनाया थोड़ी जा रहा है. यहाँ हो जाएगा लो अडेप्टिव कैपेसिटी. मतलब लो अडेप्टिव कैपेसिटी मतलब चेंज से लड़ने की जो क्षमता होती है, जहाँ जिन देशों में कम है वहाँ ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, जहाँ एक्सपोजर ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा होता है. और अडेप्टिव कैपेसिटी मतलब चीज़ों के अनुसार खुद को ढालने की जो क्षमता होती है वो कम है. ठीक है. While most climate-related mobility occurs within countries. देखो अक्सर ऐसा होता है कि जो क्लाइमेट की वजह से मोबिलिटी है, मतलब क्लाइमेट में चेंज, मौसम में बदलाव आने की वजह से जो मोबिलिटी है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो एक ही देश में होता है. अकर्स विद इन कंट्रीज. ठीक है, एक ही देश में है.
Desperation and deteriorating environments can also compel people to seek a livelihood elsewhere through dash migration. देखो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो क्लाइमेट की वजह से मोबिलिटी हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो एक ही देश में होता है, कंट्रीज़ के बीच में ही होता है। लेकिन डेस्पिरेशन की वजह से, परेशान होने की वजह से और एनवायरनमेंट में जो खराबी आ रही है, डिटोरेटिंग एनवायरनमेंट्स, ये लोगों को कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है टू सीक अ लाइवलीहुड एल्सवेयर थ्रू डैश माइग्रेशन, कि वो एक लोगों को कंपेल कर सकता है, मजबूर कर सकता है कि वो एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं, दूसरे देश में भी माइग्रेट हो सकते हैं अपना रोजगार की खोज में, टू सीक अ लाइवलीहुड एल्सवेयर थ्रू डैश माइग्रेशन। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? फास्ट माइग्रेशन, इरेगुलर माइग्रेशन, रिगार्ड माइग्रेशन, फिक्सेड माइग्रेशन। यहाँ पे भी हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है जो माइग्रेशन को मॉडिफाई कर पाए। तो क्या आंसर होगा? यहाँ पे ये कहा है कि अक्सर माइग्रेशन एक देश से एक ही देश के बीच में होती है। एक ही देश में लोग एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट में खराबी आ रही है और रोजगार की खोज में कई बार ये लोग कंपेल हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि वो एक देश से दूसरे देश की तरफ भी माइग्रेट कर लेते हैं। सो टू सीक अ लाइवलीहुड एल्सवेयर थ्रू डैश माइग्रेशन। तो आंसर क्या होगा? इरेगुलर माइग्रेशन। इरेगुलर माइग्रेशन क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है, कुछ रेगुलर नहीं है, तो माइग्रेट कर लेते हैं लोग लाइवलीहुड की खोज में जब एनवायरनमेंट उनकी डिग्रेड हो रही हो, क्लाइमेट में चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इरेगुलर माइग्रेशन। फिक्सेड का मतलब क्या होता है? फिक्सेड का मतलब होता है एक चीज पे अटक जाना, एक चीज पे फिक्स हो जाना। मतलब आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोचे जा रहे हो, उस चीज पे अटक गए हो, तो उसको हम कहते हैं फिक्सेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे। When climate negatively impacts everyone, everywhere, those already in vulnerable situations due to geography, poverty, age, disability, or origin or their status, including migrating women. तो जो क्लाइमेट है वो सबको ही इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, पूरी तरीके से सब पर ही उसका असर होता है। दोज ऑलरेडी इन वल्नरेबल सिचुएशन, तो वो लोग जो वीक सिचुएशंस में है, वल्नरेबल है, जैसे ज्योग्राफी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, जो ज़्यादा एज है, डिसेबल है, फिजिकली एबल नहीं है, तो उनकी जो है उनको एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उन्हें खतरा ज़्यादा होती है, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमेन हु डैश क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स, जो क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स पे डैश करते हैं। डिपेंड फ्रॉम, डिपेंड ऑन, डिपेंड एट, डिपेंडिंग। क्या होगा आंसर? डिपेंड के साथ हम कौन से प्रपोजिशन यूज करते हैं? डिपेंड के साथ हम ऑन या ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। कई बार अपॉन का भी यूज करते हैं या ऑन प्रपोजिशन, इन, एट या फ्रॉम नहीं। तो आंसर हो जाएगा डिपेंड ऑन। इट इज डैश टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी and take meaningful action to protect the human rights of those most affected by climate change, including migrants। तो ये डैश है कि इस रियलिटी को, इस सच्चाई को पहचाना जाए और एक्शन लिया जाए, सही कदम उठाए जाए, ताकि हम उनके हक को बचा सके जो क्लाइमेट में बदलाव आने की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। सो इट इज़ डैश ऑप्शनल, इम्पेरेटिव, रेजिस्टेंट, सेकेंडरी। तो क्या ये सेकेंडरी हो सकता है? दूसरी दर्जे की बात तो नहीं है। पूरा वक्त हमने फोकस ही किया है इस पूरे क्लोज टेस्ट, पूरे पैसेज में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज में होने वाली माइग्रेशन से उससे क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो ये कोई सेकेंडरी बात तो नहीं की जा रही, पूरा उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये ऑप्शनल भी नहीं है ना, कोई ऑप्शनल भी नहीं है। ऐसा तो नहीं बताया गया क्लोज टेस्ट में कि ऑप्शनल है, कि उनकी हेल्प करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। पूरे पैसेज में हमें उनकी प्रॉब्लम्स को ही बताया गया, तो कोई ऑप्शनल भी नहीं कह सकते। रेजिस्टेंट या इम्पेरेटिव? रेजिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोधक, जब कोई चीज किसी पे इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। IMP फॉर इम्पेरेटिव, IMP फॉर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, आवश्यक, जरूरी।